Hello everyone. Today we will discuss about structure of endoplasmic reticulum. अंतः प्रदर्वी जालिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्म का अर्थ है जीव द्रव्य में और रेटिक्यूलम का अर्थ है एक प्रकार का जाल या जालिका या नेटवर्क कह सकते हैं। इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को झिल्लियों का तंत्र या सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका को एक प्रकार की संरचना प्रदान करती है और पूरी कोशिका में फैली रहती है। यह परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है और ये केंद्रक से जुड़ी होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये केंद्रक की संरचना है और इसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जुड़ी हुई है। उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय कोशिकाओं जैसे कि आंत्र कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, अग्नाशय कोशिकाओं आदि में इनकी संख्या अधिक विकसित होती है। मीन्स जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। विश्रांति अवस्था वाली कोशिकाओं और प्रारंभिक भ्रूण कोशिकाओं मीन्स एम्ब्रियोनिक सेल्स में इनकी संख्या कम होती है। स्पर्मेटोसाइट में कम विकसित होती हैं। अगर अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना को देखें तो इसकी संरचना में 3 प्रकार के घटकों का एक जाल है। ये पूरा जो नेटवर्क है अंतःप्रद्रवी जालिका का उसमें है तो वो एक जाल है जो कि नलिका नुमा है। सैक्स है, इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है। ये जो झिल्लियों नुमा संरचना है ये प्रोटीन को कैरी कर सकती हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये सिस्टर्नी दिखाई दे रही है। इसमें ये 3 घटक होंगे, सिस्टर्नी, पुटिका या जिसे वेसिकल्स कहते हैं और नलिकाएं। तो कुल मिला के ये हॉलो ट्यूब्यूल से बनी हुई संरचनाएं हैं और जो कि प्रोटीन को गोल्जी काय तक पहुंचाती है। मुख्य कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन को गोल्जी काय तक पहुंचाना है। सिस्टर्नी के बारे में बात करें तो ये लंबी चपटी और शाखित झिल्ली से बनी हुई संरचना है। ये सिस्टर्नी समानांतर व्यवस्थित होकर लैमिली का निर्माण करती है। दीज आर लैमिलीज। जब ये रिबन के रूप में इस तरह से होती है तो ये क्या कहलाएंगी? लैमिली का निर्माण करती हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरह से विकसित होती हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये 2 प्रकार की, चिकनी और खुरदरी। ये चिकनी दिखाई दे रही है अंतःप्रद्रवी जालिका और ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दे रही है। दोनों में अंतर क्या है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम्स हैं। ये छोटे छोटे जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं वो राइबोसोम्स हैं और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उस पर राइबोसोम्स नहीं होते। सेकेंड, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वेसिकल्स या पुटिकाएं। ये सिस्टर्नी से अलग गोल और अंडाकार थैलीनुमा संरचनाएं हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अधिक पाई जाती है। ये जो गोल संरचनाएं हैं दीज आर वेसिकल्स। ये गोलाकार स्वरूप में होंगी, इस तरह से एक दूसरे पे व्यवस्थित होंगी तो इन्हें वेसिकल्स कहा जाता है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अधिक पाई जाती हैं। तीसरी इनमें संरचना आती है ट्यूब्यूल या नलिकाएं। ये पुटिका तथा सिस्टर्नी से अलग थलग और शाखित संरचनाएं हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरह से विकसित होती हैं। अब अगर हम एक और डायग्राम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एक और डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी दिखाया गया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से जुड़ी रहती है। अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना भी गोल्जी काय के समान होती है, लेकिन इसमें घटक भागों को अलग किया जा सकता है। गोल्जी काय की तरह जीव द्रव्य में इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। अगर हम इसके टाइप्स देखें तो 2 तरह की होती है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका
डॉट्स वाली दिखाई दे रही हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम्स की बड़ी उप इकाई राइबोफोरिन नामक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और उसकी ऑब्वियसली राइबोसोम्स की दो इकाइयां होती है, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। तो इसकी जो बड़ी इकाई है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ी रहेगी, ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा इस झिल्ली से जुड़ी रहेगी, जिसका नाम है राइबोफोरिन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका अग्नाशय, यकृत और गॉबलेट कोशिकाओं में पाया जाता है। ट्रांसलेशन के द्वारा बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम से खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन प्रोसेसिंग का कार्य होता है और यहाँ पे प्रोटीन सॉर्टिंग का कार्य भी होता है। तो यहाँ पे ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होगा, इसके स्पेसिफिक प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, जो कि बाद में ट्रांसफर कहाँ करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इस पे राइबोसोम और राइबोफोरिन अनुपस्थित होते हैं। यह मांसपेशी और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। अधिक मात्रा में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिवर और मसल्स में पाई जाती है अधिक, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोजन संग्रहण होता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका झिल्ली के लिपिड का संश्लेषण तथा स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण का प्रमुख स्थान है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली के लिपिड्स का फॉर्मेशन और स्टेरॉयड हार्मोन जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रूपांतरित होकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है मसल्स में। इसमें कैल्शियम संचित रहता है। कंकाली पेशियों तथा हृदय पेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। एक और डायग्राम हम देखें तो यहाँ पे खुरदरी और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दे रही है, केंद्रक के साथ जुड़ी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये केंद्रक आवरण दिखाई दे रहा है। जो ग्लाइकोसोम्स हैं वो यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका को संग्रहित करते हैं, जिसे ग्लाइकोसोम्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य देखें तो ये विटामिन सी का संश्लेषण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। ये विटामिन ए से रेटिना के वर्णकों का निर्माण करती है, क्योंकि रेटिना में पिगमेंट्स बनते हैं, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, तो उसका निर्माण करती है। ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन में भाग लेती हैं। ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम है ऑक्सीजनेज की सहायता से जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए उत्तरदायी है, मीन्स डिटॉक्सिफाई करती हैं कोशिकाओं को। पौधों में जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो स्फेरोसोम का निर्माण करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, विशेष रूप से विटामिन सी और आई पिगमेंट्स के निर्माण। अगर हम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्यों को देखें तो ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इस पे राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोसेसिंग होती है, सॉर्टिंग होती है और फिर उन्हें गोल्जी काय तक भेज दिया जाता है। ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में होती है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रोटियोसोम की सहायता से अनफोल्डेड प्रोटीन को नष्ट किया जाता है। जो अनफोल्डेड प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन की जो संरचना है वो हेलिकल होती है, जो नेटिव स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की इनमें हेलिक्स बन जाता है, ये अल्फा हेलिक्स है। तो अगर अनफोल्डेड प्रोटीन है जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग नहीं हुई है, क्योंकि प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होते हैं। अगर इसके हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो उनको नष्ट कर दिया जाता है, वो भी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में ही होता है। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में ही लाइसोसोम के एंजाइम्स का निर्माण भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लाइसोसोम के एंजाइम्स, क्योंकि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, उसी के द्वारा ही वो कोशिकीय पाचन
और जीवाणुओं की बाहरी भित्ति को तोड़ने का कार्य करते हैं, तो उन एंजाइम्स का निर्माण भी यहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, ये ऑरेंज कलर के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो स्रावी प्रक्रिया है, वो कैसे स्थानांतरित होती है, जो मैजेंटा कलर में ये दिखाया गया है गोल्जी तक। तो ये फर्स्ट डायग्राम में ये फर्स्ट पॉइंट है केंद्रक झिल्ली है, 2 पे केंद्रक छिद्र, 3 पे देखें तो ये खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका है, क्योंकि 4 पे देखेंगे ये चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका है। 5th देखेंगे तो ये राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। 6th पे ये बड़े अणु हैं। 7th में ये परिवहन पुटिका है। परिवहन पुटिका कहाँ पे स्थानांतरित होगी? ये परिवहन पुटिका मीन्स इसमें प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो कि प्रोटीन, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनने वाले प्रोटीन को लेके कहाँ आएगी? गोल्जी कॉय के सिस भाग से प्रवेश करेगी। ये इसके 11 नंबर पे सिस्टर्नी दिखाई हुई हैं, 8 नंबर पे गोल्जी कॉय को हम शो कर रहे हैं। तो ये प्रोटीन गोल्जी कॉय के सिस भाग से प्रवेश करेगा और 10वां जो ट्रांस पार्ट है वहां से निकल जाएगा, और वहां से जहां भी शरीर की जो आवश्यक स्थान है, जहां पे जिस प्रोटीन को पहुंचाना है, वहां पे ये पहुंचा देगा। तो इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनने वाला प्रोटीन पुटिकाओं की सहायता से, परिवहन पुटिकाओं की सहायता से गोल्जी कॉय के सिस भाग से, ये अग्र भाग है, इसको क्या कहेंगे? सिस भाग से प्रवेश करता है और ट्रांस पार्ट से ये बाहर निकल जाता है। तो ये जो सिस्टर्नी है, ये प्रोटीन को ग्रहण करने वाली सैक्स है, या एक तरह की थैलीनुमा संरचना है, जो कि प्रोटीन को ग्रहण करती है और फिर ट्रांस भाग से कोशिका में जहां जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहां पे पहुंचाती हैं। ये 3D डायग्राम है गोल्जी का, जिसके साथ कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और साथ में गोल्जी बॉडीज जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन जैसी संरचनाएं हैं, जो प्रोटीन्स को सेल में मूव करने के लिए उत्तरदायी हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी में प्रोटीन मॉलिक्यूल को फोल्डिंग करती हैं और उन्हें कहाँ पहुंचाती हैं? गोल्जी अपैरेटस तक। इसमें कुछ और भी डायग्राम्स थे जो कि आप देख सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक 3D डायग्राम है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जुड़ी हुई है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, उसकी झिल्लियां दिखाई दे रही हैं। ये खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका, जिसपे कि राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है। आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो पुट्टिकाएं आती हैं, वो इस प्रकार आके गोल्जी बॉडी से जुड़ जाती हैं। ये प्रोटीन को लेके आई हैं पुट्टिकाएं अंतःप्रदर्वी जालिका से, और फिर गोल्जी बॉडी से जुड़ जाती हैं और उसे प्रोटीन को सिस भाग से पहुंचा के और ट्रांस भाग से कोशिका के जीव द्रव्य में भेज देती है, जहां पे जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये एक और डायग्राम है जिसमें कि साफ दिखाया गया है कि ये सिस्टर्नीज हैं, ये बीच में जगह है, इन्हें सिस्टर्नल स्पेसेस कहते हैं। राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर पोर्स या केंद्रक छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोई भी इन सभी डायग्राम्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो में। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझा सकते हैं कि किस तरह से अंतःप्रदर्वी जालिका बनने वाले प्रोटीन को प्रोसेसिंग के बाद गोल्जी तक भेजती है। आप इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें दोनों केंद्रक खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका और चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका दिखाई गई है, और आप इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, इससे जो खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका से परिवहन पुट्टिका ये दिख रही है, अलग हो रही है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बडिंग ऑफ, परिवहन नलिकाएं यहाँ से अलग हो जाती हैं और कहाँ जाके जुड़ जाएंगी? गोल्जी कॉय के सिस भाग से जाके जुड़ जाएंगी,
और वहाँ से सिक्रीटरी वेसिकल्स है वो वहाँ से निकल जाती है, स्त्रावी और स्त्रावण का कार्य करती हैं जहाँ भी इस प्रोटीन को पहुँचाना हो। तो इस प्रकार आप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी कॉइल दोनों के फंक्शन को समझ सकते हैं। मुख्य कार्य है प्रोटीन का बनना और जो स्पेसिफिक प्रोटीन है, जो विशिष्ट प्रोटीन है कोशिका के विशिष्ट स्थानों तक गोल्जी कॉइल के माध्यम से पहुंचाना। थैंक यू।